हेलो बच्चों, मेरे कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मतलब एसेट्स बराबर लायबिलिटीज होना चाहिए। ठीक है। अब एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, हम जनरल में आपको समझा चुके थे, फिर भी एक हल्का सही देते हैं। एसेट्स वो सभी चीज जिनसे इन फ्यूचर में कुछ रियलाइज होता हो, कुछ प्राप्त होता हो, कुछ हासिल होता हो, वो सभी चीज एसेट्स कहलाता है। माने फ्यूचर में कुछ हमको मिलने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला है। जैसे हम अगर अपना मकान बेचेंगे तो पैसा आएगा, एसेट हो गया। अपने लैंड को बेचेंगे तो पैसा आएगा, एसेट हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से स्टॉक ऑफ गुड्स, उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो मोटा मोटी जो पैसा आता है, मेरे पास मोबाइल है, उसको बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, पैसा आएगा। गोल्ड को बेचेंगे तो पैसा आएगा। ये सब एसेट्स होता है। जस्ट इसका अपोजिट लायबिलिटीज होता है। इन फ्यूचर जिसका हमें पेमेंट करना, व्यापार को पेमेंट करना, वो सभी चीज लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए बैंक से 1 लाख का लोन लिए, कि हमारा लायबिलिटीज है, बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। हम किसी से 1 लाख का उधार माल खरीदे, व्यापार खरीदा है, उसको 1 लाख पेमेंट करने का, हो गया क्रेडिटर्स और लायबिलिटीज होता है। कैपिटल बिजनेस के लायबिलिटीज होता है। ठीक है। तो एसेट बराबर लायबिलिटी दोनों से एकदम इक्वल होना चाहिए। इक्वल अगर नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन बनाने को लगा कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में शो कीजिए या अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, तो उसमें एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। इसको बनाइएगा, चाहे आप यूनिट टेस्ट हो गया या मंथली टेस्ट हो गया, सब में आपको आएगा चैप्टर से, तो ध्यान से थोड़ा बनाइएगा। वीडियो ठीक लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आखिर तक देखिए और समझिए। ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक इक्वेशन जो क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। ठीक है, आप लोगों को देखिए, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको हम एसेट का माने तो बता, जो कि मीनिंग है सिंपल वे में, लेकिन एसेट क्या क्या चीज होता है? जैसे कैश हो गया, प्लस बैंक हो गया, रिसिवेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब एसेट्स में आता है। क्वेश्चन जब आएगा तो करीब करीब सबको दिया रहेगा। ठीक है, पहचान लीजिए इसको, वैसे फॉर्म में सेट कर लेगा, वैसे ही बनाना प्लस प्लस। लायबिलिटी में क्या आएगा? कैपिटल आएगा, प्लस बिल्स पेबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, लोन्स आएगा और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आएगा, एनी रिजर्व एंड प्रोविजन, ये सब लायबिलिटीज है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये क्या हो जाएगा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम उतार लीजिए। इसको हम क्या करने मिटाते हैं, क्योंकि एक आपको एग्जाम्पल बना के समझाते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लासेस क्या है, आज क्या है इंट्रोडक्शन क्लासेस, ध्यान दीजिए। चलिए, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन कर दिया हुआ है, देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट हम कर देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 मतलब ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। ये ट्रांजेक्शन से ही बनता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको जर्नल से बनाते थे, जर्नल का ट्रांजेक्शन दिया है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हम लोग जो बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जो टेबल बनता है सर, देखिए टेबल मतलब बीच में बनता है। तो पहले लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, बीच में लिख लीजिएगा। इसको इस तरह हम बनाएंगे। ये जो हम फॉर्म बनाएंगे, ये अपने अंदाज से बनाएंगे, किसी में छोटा किसी में बड़ा। ठीक, अकाउंटिंग का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स है, ये इसका फॉर्मूला बोल दीजिए जो भी। ठीक है, एसेट्स चलिए इक्वल टू कैपिटल
प्लस LIAB, मतलब लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इसको लिख लीजिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यहाँ बात है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्ट्रक्चर देगा 1 2 3 4 ट्रांजिशन दिया, 1 2 3, 3 हो गया है ना, 1 2 3, 1 2 3, ये 4 हो गया, 4 लगता है जो लिखा है गलत लिखा गया, 4 के बाद ये 5, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद 4, सॉरी देखिए एक गलती है, 4 नंबर गलत दिया, नंबरिंग गलत, 4, इसके बाद ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5, चलिए हम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम देखें क्वेश्चन में कैश है तो कैश बना लेंगे, इसमें एक बैंक भी है तो बैंक बना लेंगे, बैंक के बाद स्टॉक, गुड्स का लेन देन है तो स्टॉक भी होगा, गुड्स का लेन देन स्टॉक होगा, डेटर्स भी होगा, ये पूरा आप देख लीजिएगा, हम परसेंट डेटर्स होगा। उसके बाद एक और चीज में फर्नीचर है, FUR फर्नीचर इज इक्वल टू कैपिटल है, प्लस क्या है क्रेडिटर्स है, क्योंकि हमारा उधार लेन देन चल रहा है, क्रेडिटर्स। चलिए अब हम लोग बनाते हैं नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, उसको सेम यहाँ लिख लीजिए, कैलकुलेट स्टार्टेड, चलिए थोड़ा छोटा जो लिख रहे हैं पढ़ लीजिएगा, बिजनेस विथ कैश ₹10,000, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, याद रखिए जर्नल आप लोग को क्लियर होगा, इस चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं इसके पहले आपको 3 4 चैप्टर दे चुके हैं, तो देख लीजिए मेरे क्लास में। तो जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जब रजिस्टर करेंगे तो कैश वाले कॉलम लिखे 10,000, बैंक में नो इफेक्ट, स्टॉक में नो इफेक्ट, डेटर्स में नो इफेक्ट, फंड से नो इफेक्ट, इक्वल टू कैपिटल में लिखेंगे 10,000, कितना रुपया 10,000, क्रेडिटर्स में नो इफेक्ट। ओके देखिए एसेट्स बराबर लायबिलिटीज, क्लियर है, तो जितना ट्रांसफर कीजिएगा दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं हो तो गलत है, एसेट साइड है लायबिलिटी साइड है, प्रूफ इक्वल, जनरल क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, याद रखिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में 10,000, कैपिटल में 10,000। नंबर 2, दो में पेड इनटू बैंक 2,000, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, पेड इनटू बैंक, कितना रुपया 2,000 किया, पेड इनटू बैंक, बैंक में 2,000 जमा किया, बैंक में जमा करेंगे तो कैश घट जाएगा 2,000, क्योंकि इसी से पैसे निकालेंगे 2,000, प्लस बैंक में 2,000 रुपये जुड़ जाएगा, ठीक, स्टॉक में नो इफेक्ट, डेटर्स में नो इफेक्ट, फर्नीचर में नो इफेक्ट, जीरो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पेड इनटू बैंक, बैंक में 2,000 जमा किया, तो कहाँ जमा किए, ये कैश जो हाथ उधर 10,000, 10 में 2,000 घट जाएगा, फिर 2,000 जमा किया बैंक में, कैश घट गया, बैंक में जाके जमा हो गया, जो बैंक में ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। आप इक्वल टू लायबिलिटीज में कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा और क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, जान यहाँ पर इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन, यहाँ पर से तो क्या लिखेगा न्यू, अब नया इक्वेशन बन गया, न्यू इक्वेशन, 10 में 2 घटाएंगे तो अब कैश कितना हो जाएगा 8,000 होगा, 2,000 रुपया बैंक था तो 2,000 बैंक हो जाएगा, स्टॉक में 0, डेटर में 0 और फर्नीचर में 0,
कैपिटल तो 10,000 था तो 10 का 10 रहेगा ये। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर्स जीरो इफेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है बात? अब देखिए फिर यहाँ पर एसेट साइड में 8 जो 10,000, लाइबिलिटी में 10,000। अपना इक्वल होगा तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो समझिए कि हमारा गलत बनता है। नंबर 3 नंबर एंट्री आते हैं 1 2 3। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 1,000। नंबर 3 थोड़ा छोटा हम कर दे रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, रुपया कितना है 1,000। राम से 1,000 का गुड्स खरीदा गया। जनरल याद कीजिए, परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम से गुड्स खरीदा गया, परचेजर्स अकाउंट टू राम। कैश में कोई एंट्री नहीं होगा, बैंक में कोई एंट्री नहीं होगा, और स्टॉक में 1,000 की एंट्री होगा। जब गुड्स खरीदा गया तो स्टॉक में जुड़ जाएगा। डेटर्स में कोई एंट्री नहीं होगा, फंक्शन में कोई एंट्री नहीं होगा। इक्वल टू कैपिटल में कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि उधार हम गुड्स खरीदे हैं। तो कहने का मतलब कितना, 1,000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, ये 1,000 के क्रेडिटर्स होते हैं। जब किसी से माल उधार खरीदते हैं तो हमारा लेनदार बन जाता है। अब इसको ये टोटल, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू इक्वेशन। 8,000 कैश उतार दी सेम, 2,000 रुपया बैंक स्टॉक गुड्स खरीदे थे, स्टॉक में 1,000 रुपया जुड़ गया। थोड़ा एक मिस्टेक है यहाँ पर, इसको हम 800 कर सकते हैं। डेटर 0 होगा, ये 0 होगा, इसका टू 10,000। कैपिटल तो सेम 10,000 रुपया रहेगा। और अब एक चीज है क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी साइड में कितना है 10, अरे 11,000। इधर देखे तो 8 और 10 11,000 इक्वल हो गया। बराबर तुम सेम रहेगा, जितना ट्रांजेक्शन होगा चेंज होगा ही नहीं, दोनों से सेम। अगर सेम नहीं आता है तो जान लीजिए एंट्री गलत कर दें। अकाउंटिंग की क्वेश्चन वाले तरीका ही है, ज्यादा दिमाग इधर नहीं लगाना। नंबर 4, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट 800 रुपया। सोल्ड टू मोहन 800 रुपये, चलिए ज्यादा बच जाते हैं। सोल्ड टू मोहन, मोहन को बेचा गुड्स, तो क्या होगा क्रेडिट में। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 800 रुपया। उधार बेचे हैं गुड्स, तो मोहन अकाउंट टू सेल्स। कैश में नो इफेक्ट, कुछ नहीं होगा, बैंक में कुछ नहीं होगा। गुड्स बेचा कितना 800 का, स्टॉक 800 का घट जाएगा। अब प्लस डेटर 800 का बढ़ जाएगा, क्योंकि हम माल उधार बेचे हैं तो हमारा डेटर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर में नो इफेक्ट, कैपिटल नो इफेक्ट, क्रेडिटर्स नो इफेक्ट। टोटल कीजिए, फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। दोनों साइड इक्वल होता है ना, तो प्लेस करें न्यू इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। ठीक है, न्यू इक्वेशन। ये 8,000 रुपया, ये है 2,000 रुपया बैंक में। ये आपको 200 गुड्स बच गया, तो 800 के बेच दिए हैं। ये 800 रुपया, ये 0 जोड़ लिए। 8 2 10 11,000, उधर देखिए 11 ही होगा। 10,000 कैपिटल कुछ नहीं हुआ था, क्रेडिट से वही था 1,000 रुपया क्रेडिट। 800 रुपया 5। फर्नीचर परचेज 1,000, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर एक और फर्नीचर और ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम हो रहा है। फर्नीचर परचेज कितना 1,000 रुपया। 1,000 का फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर आया और कैश गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल में तो पक्का होना ही पड़ेगा, अगर नहीं पक्के जनरल में तो हमारा क्लास जनरल में देख लीजिए 8 9 क्लास दिए, एकदम अच्छा सेंट्री हुआ था, समझ में आ जाएगा।
तो चलिए फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदने का 1,000 रुपये कैश जाएगा, कैश घट जाएगा 1,000 रुपया, क्योंकि फर्नीचर खरीदने का पैसा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में नो इफेक्ट, कुछ नहीं होगा, स्टॉक में नो इफेक्ट, डेटर्स में नो इफेक्ट, और फर्नीचर में आके 1,000 रुपया जुड़ जाएगा फर्नीचर। ठीक है, देखिए फर्नीचर इस ऊपर बना लीजिएगा। ठीक है, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस फर्नीचर इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स। नो इफेक्ट कैपिटल में, क्रेडिटर्स में नो इफेक्ट, फिर आएगा न्यू इक्वेशन। ये 7 उधर हो जाएगा, कैश घट जाएगा 7, फर्नीचर खरीद दिया गया, फर्नीचर खरीदा गया, ये ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2,000 रुपया, ये 200 रुपया, ये प्लस 800 रुपया, ये प्लस 1,000 रुपया, इसका तो 1,000 रुपया है कैपिटल, और उसके बाद ये भी 1,000 रुपया, कौन चीज क्रेडिटर्स 11,000, इधर 11 सेम हो गया। छठा और फाइनल, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, चलिए छोटा लिखते हैं इसको, जगह नहीं। विथड्रॉन मैं निकाला, पैसा निकाला, क्या निकाला पैसा, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए निकाला, कौन चीज के लिए, पर्सनल यूज। कितना रुपया निकाला गया 500, 5 रुपया पर्सनल यूज के लिए पैसा लगे, पर्सनल यूज का नीचे का पॉइंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा निकल गया, तो 500 रुपये यहाँ पर कैश में घट जाएगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं, क्या चीज है, डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं, क्या है फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल 500 से घट जाएगा, पैसा निकाले कैपिटल कम हो, दोनों साइड में बहुत सेम होगा। देखिए इधर क्या कैश घट गया, उधर कैपिटल घट गया, तो ये क्या होगा 0। ये जो हो गया पूरा हम लोग कर लिया, तो इसको बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, क्या बोलेंगे इसको, फाइनल इक्वेशन, अंतिम लास्ट वाला, क्या कह फाइनल, यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। चलिए थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, आपसे साफ लिखाता नहीं, फाइनल, ये मेरे में खराबी है। ठीक है, ये हो जाएगा 6,500 रुपया, प्लस कितना हो जाएगा 2,000 रुपया, प्लस कितना होगा 200 रुपया, प्लस कितना होगा 800 रुपया, प्लस कितना होगा 1,000, इक्वल टू 9,500 रुपया प्लस 1,000, 10,500। अब दोनों साइड देखिए 10 और 25 होगा, जोड़कर देख लीजिएगा नहीं जोड़ के, ठीक है, देख लीजिएगा दोनों साइड क्या होगा फाइनली 10,500 और 10,500, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको इसी टाइप में बनाएंगे। पहले क्या यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लिया जाएगा, ये पर्टिकुलर एसेट लायबिलिटीज, ये आपको अरेंज करना होगा, वादे का क्वेश्चन दिखाई होता है, इसमें कैश का, बैंक का, स्टॉक का, डेटर का, फर्नीचर इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिट। तो ठीक इसको बनाइए, उतारिए, तो इधर हम रुक जाते हैं, ताकि इसको बना लीजिए, ऊपर क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए। ठीक है, हो गया, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, इसको अपने बनाइए। चलिए ठीक है।